क्या आप बिटसेट 2023 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि बिटसेट के लिए अब केवल जो है 2 महीने के आसपास का टाइम बचा हुआ है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको अभी नहीं लग रहा कि वो जेई मेंस में इतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि अब आपके पास कोई ज्यादा टाइम नहीं है। लेकिन बिटसेट के लिए आपके पास यहाँ पे जो है एक अच्छा खासा टाइम है, और अगर आपने प्रॉपरली इस प्लान को फॉलो किया तो डेफिनेटली आप यहाँ पे एक अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो ये वीडियो हर एक स्टूडेंट को देखना चाहिए जो बिटसेट को लेकर सीरियस है। और यहाँ पे जो है हम ये चीज का भी ध्यान रखेंगे कि आपका जो अभी जेई मेंस का सेकेंड अटेम्प्ट है, उसके लिए भी आप कुछ एक अच्छा वेटेज के चैप्टर्स करते हुए जाए, ताकि उसमें भी आपका एक अच्छा स्कोर आ पाए। ये चीज जरूरी इसलिए भी है क्योंकि अगर जेई मेंस में आपका जो है एक डिसेंट स्कोर आएगा, तो आपको बिटसेट के लिए और ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो ये चीज का भी जो है इस वीडियो में बनाते हुए टाइम जो है ख्याल रखा गया है। चलिए, तो हम जो है इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज कि हमारा जो बिटसेट 2023 के क्रैश कोर्स का नया बैच है, सफल बैच, वो आपके लिए ऑलरेडी लॉन्च है। एंड फिलहाल इस पे जो है एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको इस कोर्स पे 1000 रुपीज ऑफ का जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आज उसका लास्ट डे है। अगर आपने अभी तक कोर्स में एनरोल नहीं किया है, तो आप तुरंत जाके उस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। सारी जो कोर्स की डिटेल्स की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एंड प्रोसीजर जो है वो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है। एंड ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसके बाद जो है ये डिस्काउंट ऑफर यहाँ पे हटा दिया जाएगा। तो अगर आप जो है सही में इंटरेस्टेड और आप सोच रहे हैं थोड़े टाइम बाद लेंगे, तो आप जो है कोर्स में अभी भी एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि आपका मटेरियल जो है ओरिएंटेशन सेशन के बाद पूरी तरीके से अपलोड हो जाएगा। फिर आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसे जो है कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए, तो अब देखते हैं 60 डेज प्लान को। यहाँ पे जो आपका ये 60 डेज का प्लान है, इन्हें हमने 3 फेसेस में जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो देखिए, सबसे पहला फेज जो है वो है हमारा 15 मार्च से लेकर 5 अप्रैल। ये हो जाएगा आपका फेज 1। ठीक है, ये 20 डेज का चलेगा। तो आप देख रहे हो कि ये जो डेट रखी गई है, ये आपके जेई मेंस के सेकेंड अटेम्प्ट के पहले की रखी गई है। ये चीज इसलिए भी करी गई है क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ा सा एक इस चीज का ख्याल रखेंगे कि जेई मेंस के लिए भी जो है आपके हायर वेटेज टॉपिक्स है, उनको आप और अच्छे से यहाँ पे कंप्लीट कर पाओ। देन फेज 2 जो है वो आपका 30 डेज का रहेगा। एंड फेज 3 जो है वो लगभग आपके 10 दिन के आसपास का रहेगा। तो इतने टाइम में जो है हमें अच्छे तरीके से चीजों को कंप्लीट करना है, और बचा हुआ जो टाइम रहेगा उसमें आप जो है लास्ट टाइम का रिवीजन करिए, या फिर जो है थोड़े बहुत मॉक टेस्ट देने, वो चीज आप कर सकते हैं। तो बाकी यहाँ पे जो है प्लान में हर चीज का ध्यान रखा गया है कि आप टाइमली बेसिस पे जो है मॉक टेस्ट भी दें। आप एक सिस्टमैटिक मैनर में जो है अपने सिलेबस को भी कंप्लीट करते हुए चले, और साथ ही साथ आपके एलआर एंड इंग्लिश सेक्शन की भी जो है प्रैक्टिस होते जाए। तो चलिए, सबसे पहले फेज 1 पे नजर डालते हैं। फेज 1 में जो है हमारा फोकस रहेगा क्लास 12 के चैप्टर्स पे ज्यादा। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी ज्यादातर क्लास 12 के स्टूडेंट्स के बोर्ड जो है पेपर खत्म हुए हैं। तो आपको ये जो चैप्टर्स है ऑलरेडी थोड़े बहुत दिमाग में है। आपने काफी अच्छे से जो है एनसीईआरटी को प्रॉपर तरीके से रीड किया होगा, क्योंकि बोर्ड्स में हमें जो है डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखना रहता है। तो ये चीज आपके लिए बिटसेट में भी बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। इसलिए इन चैप्टर्स को जो है हमने फेज 1 में ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड किया है। और एक चीज का ख्याल रखिए कि जब भी आपको ये फेज 1 का जो पीरियड दिया गया है, आपका 15 मार्च से लेकर 5 अप्रैल, तो किसी टाइम पे आपको फ्री टाइम मिलता है तो 2 मॉक टेस्ट आपको ट्राई करने हैं कि इस पूरे फेज में कहीं ना कहीं आप दें। अब देखिए, यहाँ पे फिजिक्स के लिए अगर हम स्पेशली जो है बात करें, तो 4 घंटे आपको रोज के यहाँ पे फिजिक्स को डेडिकेट करने होंगे। वो कौन से आप जो है 2 घंटे का स्लॉट बना के एक टाइम और 2 घंटे का स्लॉट बना के देना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी। या फिर 4 घंटे आप एक स्ट्रेच में करना चाहते हैं विद अ स्मॉल ब्रेक, वो जो है आप देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स पे जो है स्पेशली फोकस करना है। जेई मेंस के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है, एंड बिटसेट के भी रिस्पेक्ट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो 4 से 5 दिन के टारगेट में जो है आप मॉडर्न फिजिक्स को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं फ्रॉम दी एनसीईआरटी। एंड उसी के साथ साथ एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स लगा लीजिए। और अगर आपको जो है टाइम मिलता है, जो कि मिल ही जाएगा, क्योंकि थ्योरी में आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। मैं पहले ही बता रहा हूँ, बोर्ड्स के लिए स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी पढ़ा होगा, एंड ड्रॉपर स्टूडेंट्स को तो कहीं ना कहीं ये चैप्टर बहुत अच्छे से आता है। तो फिर जो है आप जेई मेंस के पीवाईक्यूज लगा सकते हैं 2021 एंड 22 के। इस तरीके से ये सेक्शन आपका बहुत मजबूत हो जाएगा 4 से 5 दिनों में। अगले टॉपिक की अगर हम बात करें, तो दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस कैपेसिटर्स। इसका भी जो है वेटेज काफी ज्यादा रहता है। एंड ये चीज मैं आपको बताऊं कि क्लास 12 का फिजिक्स आपको जो है थोड़ा इजियर साइड पे ही पड़ता है, और वेटेज भी कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी जो है आप 4 से 5 दिन अगर डेडिकेट करते हैं, तो ये पोर्शन आपका कंप्लीट हो सकता है। इसको भी आपको एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं आप। साथ ही साथ एग्जाम्पलर क्वेश्चंस करिए। एंड एससीवी के ऑब्जेक्टिव 1 एंड 2 क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशली टॉपिक के लिए, तो उसको भी जो है आपको अच्छे तरीके से करना है। तो ये चीज आप कर लीजिए।
देन यहाँ पे ऑप्टिक्स पे फिर जो है आप 4 दिन लगा सकते हैं, उसमें रे ऑप्टिक्स में थोड़ा बहुत आपको टाइम ज्यादा लग सकता है, वेव ऑप्टिक्स में कम लगेगा। तो इसको आप एससीबी से जो है अच्छे से कर लीजिए थ्योरी एंड ऑब्जेक्टिव 1 एंड 2 एक्सरसाइज लगा लीजिए, दैट विल बी सफिशिएंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की अगर हम बात करें तो इसको 3 दिन में जो है आप लगभग कंप्लीट कर सकते हो। एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर लगा लो और एससीबी के ऑब्जेक्टिव 1 2 लगा लो। तो यहाँ पे ये तरीके से अगर आप करते हो तो आपका ये पोर्शन भी जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हो सकता है। एसएचएम एंड वेव्स के लिए कम से कम 4 से 5 दिन की रिक्वायरमेंट है, तो ये पोर्शन जो है आप कर सकते हो फ्रॉम द एससीबी, थ्योरी भी वहां से करी और ऑब्जेक्टिव 1 एंड 2। तो आपको यहाँ पे सोर्सेज भी क्लियरली मेंशन कर दिए हैं, तो आप जो है इन्हें अच्छे से देख सकते हो। कोई स्पेसिफिक टॉपिक में दिक्कत आती है तो यूट्यूब पे सिंपली सर्च करो, आपको कोई छोटा सा वन शॉट जो है मिल जाएगा 10 से 15 मिनट का, जिसमें वो टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया हो, तो उसको जो है आप देख सकते हो। बाकी ये जो बुक्स आपको बताई गई है, इनको अगर प्रॉपर तरीके से पढ़ते हो तो बिटसेट में ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो ये आपका पोर्शन यहाँ पे हो जाएगा और मेजर आपको जो है फिजिक्स में यहाँ पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा इन 20 दिनों के अंदर। अब केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में भी आपको 4 दिन कम से कम, सॉरी 4 घंटे आपको रोज के कम से कम देने हैं। देन यहाँ पे सबसे पहले तो जीओसी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका जो है सेक्शन बनता है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जो ज्यादातर क्वेश्चन फंसते हैं ना वो जीओसी साइड से ही फंसते हैं। उसमें आपका नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म को भी इंक्लूड कर लो, और यहाँ पे 4 से 5 दिन में आप इतने को जो है अच्छे तरीके से कर सकते हो। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड हिमांशु पांडे की जो लेवल 1 एक्सरसाइज है उसको अच्छे से कर लो। तो लेवल 1 में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है हिमांशु पांडे के, एक स्ट्रेच में बैठोगे तो कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो थ्योरी बहुत अच्छे से कर लेना एनसीईआरटी से और एग्जाम्पलर से, ठीक है ना, एग्जाम्पलर के मतलब क्वेश्चंस लगा के। एंड देन इसके बाद आपको करना है बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स। ये ऐसे टॉपिक्स है जो कि आपको एनसीईआरटी से रटने रहेंगे, ठीक है ना। तो इनके जैसे कि आपका रहता है कि एक एक क्वेश्चन जो है बिटसेट में पूछ लिया जाता है आपके ये लास्ट के चैप्टर से, सारे रटने वाले और एनसीईआरटी बेस्ड रहते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लो लाइन बाय लाइन, और एग्जाम्पलर जो है लगा लो। थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है क्योंकि कुछ टॉपिक्स यार रटने में जो है हमें टाइम लगता है, तो मैं आपको जो है एक अच्छा खासा ब्रैकेट टाइम दे रहा हूँ 6 से 7 दिन का, जिनमें आप इन 3 चैप्टर्स को जो है अच्छे से कर सकते हो। केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए 3-3 दिन आपको देने हैं, और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपके हाईएस्ट वेटेड चैप्टर्स जो है देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपका काफी ज्यादा यहाँ पे कॉन्फिडेंस जो है बिल्ड हो जाएगा। और यहाँ पे फिर अगला अगर हम बात करें तो सरफेस केमिस्ट्री डी एंड एफ ब्लॉक, इसको भी एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर से जो है आप अच्छे से कर लो। तो यहाँ पे जो हमारा 20 दिन का टारगेट है उनमें कहीं ना कहीं ये चैप्टर्स आपके जो है कंप्लीट हो सकते हैं, क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एंड डी एंड एफ ब्लॉक भी ऐसा है इनऑर्गेनिक का जो कि छोटा सेक्शन है। तो अब जो है अगर आपको इसमें भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो पीवाईक्यूज इन टॉपिक्स के आप लगा सकते हो 2022 के जेई मेंस के, क्योंकि देखिए हमारे पास बिटसेट के पीवाईक्यूज अवेलेबल नहीं रहते, लेकिन जेई मेंस के रहते हैं, और जेई मेंस के थोड़े से हायर साइड पे ही रहते हैं बिटसेट के मुकाबले। लेकिन अगर हम जो है थोड़ा मुश्किल को करेंगे तो इजी तो फिर आपसे बनेंगे ही बनेंगे। तो ये अगर आपको टाइम मिलता है तो आप इस चीज को भी देख सकते हो। अब मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में भी आपको कम से कम 4 घंटे देने हैं। तो यहाँ पे जो है वेक्टर्स प्लस 3D को जो है आपको कंप्लीट करना है 5 से 6 डेज के अंदर। इसमें आरटी शर्मा पे जो है आपको ज्यादा फोकस करना है, सब्जेक्टिव वाली। अभी बोर्ड्स के टाइम पे भी आपने ज्यादातर चीजें उसी से करी होगी, तो यहाँ पे उसी बुक को आपको एज अ रेफरेंस रखना है, और एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम सारे कंप्लीट करने हैं। फिर अगले टॉपिक की अगर हम बात करें लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी एंड एओडी, तो इसको 6 से 7 दिन में कंप्लीट करना है। इसमें भी आरडी शर्मा सब्जेक्टिव प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है आपको अच्छे से लगाने हैं। फिर यहाँ पे 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि थोड़े मेन स्पेसिफिक है, और बिटसेट में भी एक हाथ क्वेश्चन इनके देखने को मिल जाते हैं, स्पेशली लीनियर प्रोग्रामिंग। तो पिछले साल ये हुआ था काफी सारी शिफ्ट्स में लीनियर प्रोग्रामिंग से 2 से 3 क्वेश्चन भी देखने को मिल गए थे बिटसेट में, इसलिए इसको तो बस खासकर करके चाहिए, बहुत ही इजी चैप्टर है, और अगर मल्टीपल क्वेश्चन फंसते हैं तो आपको जो है इजी नंबर यहाँ पे मिलेंगे। तो एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर बस अच्छे से देख लो, काम आपका जो है हो जाएगा। फिर मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स के लिए 4 से 5 दिन डेडिकेट करो, आरडी शर्मा सब्जेक्टिव एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो यहाँ पे आप काफी सारी चीजों को कर पाओगे। और जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो आपको ट्राई करना चाहिए कि उसको एकदम शॉर्टेस्ट अप्रोच से जाए। ये सब चीजें मैं क्रैश कोर्स के टाइम पे भी स्टूडेंट्स को बताते जा रहा हूँ कि आप क्वेश्चंस को और जल्दी कैसे अप्रोच कर सकते हो, तो वो चीज आपको भी खुद से जो है ट्राई करते रहनी चाहिए। अब हम जो है चैनल पे भी ट्राई करेंगे कि आपके लिए इस टाइप के शॉर्ट ट्रिक वीडियोस थोड़े बहुत लाते रहे। अब हम जो है फेज 2 की बात करते हैं। फेज 2 में जो कि हमने बात करी, लगभग आपके पास 30 दिन का टाइम मिलेगा, यानी कि 4 हफ्ते हम अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं। तो यहाँ पे वीक वाइज जो है आपको एक टाइम टेबल टाइप मिल रहा है। वीक 1 में आपको टारगेट रखना है कि हीट एंड थर्मो आपका हो जाए।
तो ये भी एक अच्छा वेटेज चैप्टर है आपके फिजिक्स का, ठीक है। फिर आपको जो है इंटीग्रल कैलकुलस पे जो है फोकस कर लेना है। इंटीग्रल कैलकुलस में भी आपका जो है यहाँ पे डेफिनेट पे ज्यादा फोकस करिए, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन फंसने को मिलते हैं, एंड एरिया अंडर द कर्व से आपका एक आध क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको जो है आप अच्छे से कर सकते हैं। और केमिकल काइनेटिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री जो है आप कर लीजिए। तो ये 6 दिन में जो है आपके ये चीजें हो सकती है। उसी टाइप से चलिए कि 4 घंटे आप फिजिक्स को दे रहे, 4 घंटे केमिस्ट्री एंड 4 घंटे मैथ्स को, तो भी ये चीजें आपकी जो है कंप्लीट हो सकती है। इसके साथ एक दिन आप निकालिए वीक का जिसके अंदर आपको लॉजिकल रीजनिंग की वर्बल रीजनिंग प्लस इंग्लिश की जो है ग्रामर एंड वोकैब सेक्शन के जो है आप क्वेश्चन सॉल्व करो। साथ ही साथ एक घंटा एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको जो है उसी दिन देना है, क्योंकि एलआर एंड इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा आप 2 घंटे जो है क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उससे ज्यादा नहीं करोगे। उसके बाद आपको जो है मॉक टेस्ट आप दे सकते हो प्रॉपर 3 घंटे का, एंड उसके बाद अपनी गलतियों को एनालिसिस करो। फिर भी अगर आपके पास टाइम बचता है तो जो वीक में आपने टॉपिक्स पढ़े उनको बैठ के आप रिवाइज कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका वीकली जो है ये चीजें आप फॉलो करते हो, आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। एलआर एंड इंग्लिश के लिए आप ये चीज कर सकते हो कि जो भी आपके ब्रोशर में टॉपिक्स दिए हैं उनको ऑनलाइन आपने सर्च किया और उन्हीं से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है ना। जैसे कि आपको अगर वर्बल रीजनिंग के तो आपने बोल दिया सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस, तो उस टाइप के आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, उनको आपने प्रैक्टिस कर लिया। अब यहाँ पे फेज 2 की बात करें, मतलब वीक 2 की बात करें, तो यहाँ पे फिर से आपको इसी तरीके से टॉपिक्स को जो है कैटेगराइज कर दिया है। मतलब जो भी हमारे फेज 1 के चैप्टर्स बचे हुए थे ना, उनके जो आपके अगले प्रायोरिटी में आ जाते हैं, उन सारे चैप्टर्स को यहाँ पे पुट किया गया है। तो एकदम हम प्रायोरिटी वाइज चल रहे हैं कि सबसे पहले हाई वेटेज को निपटा लिया, फिर थोड़े उससे कम वेटेज, और आखिरी में जो है आपके ऐसे टॉपिक्स रह जाते हैं कि कुछ ज्यादा ही टफ हो, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर, रोटेशनल मोशन, तो उन सबको आखिरी में छोड़ दिया कि अगर टाइम बचता है तो कर लेना, नहीं कर छोड़ भी देते हो तो चलता है इतना, क्योंकि अपना 70 to 80% सिलेबस यहाँ पे जो है प्रॉपर तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो है इतने टॉपिक्स आपने कर लिया। अब लॉजिकल रीजनिंग का, वर्बल रीजनिंग के अगर कुछ टॉपिक्स आपके और बचते हैं तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कर लिया। ऐसे इंग्लिश में ग्रामर एंड वोकैब के और क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, एंड एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगा लिया। तो वीक 2 में भी जो है आपको एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना है। मतलब फेज 2 का ये टारगेट है कि एक दिन एलआर एंड इंग्लिश और मॉक टेस्ट को डेडिकेट करना ही करना है। और देखिए यहाँ पे एलआर एंड इंग्लिश में अगर आपको ऑनलाइन उतने अच्छे से क्वेश्चंस नहीं मिल रहे, तो एक प्रॉपर तरीके से आपके लिए कोर्स बना हुआ है एलआर एंड इंग्लिश का, जो कि आप हमारी वेबसाइट 10qchallenge.in पे चेक कर सकते हो। तो वहां से भी जो है आपको बहुत ज्यादा इसके लिए हेल्प हो सकती है। फिर इसी तरीके से आपके लिए वीक 3 का बना हुआ है टाइम टेबल, तो यहाँ पे आप टॉपिक्स को देख सकते हो। यूनिट डायमेंशन प्लस काइनेमेटिक्स आपने फिजिक्स में किया, पीएनसी यानी कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्लस बायनोमियल, हाइड्रोकार्बन प्लस हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन जो है वो आपने केमिस्ट्री के लिए कर लिया। तो ये 6 दिन में आपके जो है कंप्लीट हो सकते हैं। और यहाँ पे सोर्सेज की अगर बात करूं तो जो सोर्सेज मैंने आपको वहां भी बताए, जैसे कि मैथ्स के लिए आरडी शर्मा सब्जेक्टिव प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, फिजिक्स के लिए आप एससीवी को रेफर कर सकते हो, या फिर आपको एनसीईआरटी फिजिक्स लग रही है कि जो है थ्योरी वहां से क्लियर हो गई थी तो उसको भी जो है रेफर कर सकते हो। केमिस्ट्री के लिए तो एनसीईआरटी बहुत बढ़िया है, एंड ऑर्गेनिक के लिए थोड़े बहुत क्वेश्चंस आप हिमांशु पांडे के लेवल 1 के कर सकते हो, तो उससे आपको मदद मिल जाएगी। अब यहाँ पे फिर यही चीज हो गई। और मॉक टेस्ट के लिए जो है यहाँ पे आपको अगर नहीं कोई रेलिवेंट मॉक टेस्ट मिल रहे तो आप हमारे सेट ऑफ 5, 10 और 20 को जो है ट्राई कर सकते हो। अभी तक काफी सारे स्टूडेंट्स ने जो है ये मॉक टेस्ट को यहाँ पे परचेस किया है, और वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है लेवल ऑफ क्वेश्चन से, क्योंकि उनको एक अपनी जो है समझ में आ रहा है कि वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। अगर आप इस चीज से डरोगे कि अभी मैं मॉक टेस्ट नहीं देता हूँ बाद में दूंगा, तो आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपको समझ में नहीं आएगा कि आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी जो है अभी एक्चुअली कैसी है, उसको आपको लगातार इंप्रूव करते रहना है। तो उसके लिए मॉक टेस्ट देने ही पड़ेंगे, इसलिए आपको वीक का कम से कम एक मॉक टेस्ट जो है हमने यहाँ पे रखा है। फिर इसी तरीके से आपके लिए वीक 4 जो है कर दिया है। तो वीक 4 के आपके जो है टॉपिक्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, और इसके स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, पूरी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। फिर उसके बाद जो है आप इसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करो, एक खुद से जो है आप शीट बना सकते हो कि मुझे हर रोज का कौन कौन से टॉपिक करने, एक एस्टिमेटेड पीरियड तो आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया गया है, तो उसको आप जो है यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। चलिए तो फिर अब जो है अपन फेज 3 देखते हैं। तो यहाँ पे फेज 3 से पहले आपका लगभग 70 to 80% सिलेबस हो जाएगा। केमिस्ट्री में थोड़ा सा पोर्शन ज्यादा रह जाएगा क्योंकि केमिस्ट्री का सिलेबस भी बड़ा है, बट अपन ने मेजर जो आपके हाई वेटेज टॉपिक्स थे वो लगभग कंप्लीट कर लिए। अब आपको ट्राई करना है कि रिमेनिंग चैप्टर में जितनी चीजें हो जाए उतना बेहतर है, और हर 2 से 3 दिन बाद आपको एक मॉक टेस्ट कम से कम देना है। क्योंकि देखो आपका जो है फेज 3 कब से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिया था 6 मई से लेकर 15 मई, बट आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो यहाँ पे 21-22 मई के आसपास से जो है स्टार्ट होगा, तो और एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल रहा है। तो हर 3 दिन बाद आपको एक पेपर देना ही देना है।
तो इससे क्या होगा कि आपके जो है स्पीड और अच्छे से आपको समझ में आएगी, जो गलतियां हो रही है उनको एनालाइज करो ताकि सेकंड मॉक टेस्ट में उससे बेहतर कर पाओ, है ना। तो मॉक टेस्ट यहाँ पे अपन को फ्रीक्वेंसी बढ़ा देनी पड़ेगी आपके फेज 3 के लिए। और देखिए हर मॉक टेस्ट से पहले आप शॉर्ट नोट्स को भी रेफर करिए, जो कि मेरे हिसाब से आप प्रिपेयर कर रहे होंगे हर चैप्टर के साथ, जिसके अंदर आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट्स और ये सारी चीजें मेंशन्ड है। तो ये जो भी हमारे स्टूडेंट्स क्रैश कोर्स में ऑलरेडी इनरोल्ड है, उनको हमारे ही हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो आप उनको जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे रेफर कर सकते हो। बाकी आप अपने अगर खुद के हैंड रिटन करते हो तो और ही अच्छी बात है। और देखिए मॉक टेस्ट के दिन जो है आपको कम से कम 2 घंटे डेडिकेट करने एलआर एंड इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए भी। तो इससे क्या है कि आपकी एलआर एंड इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं छूटेगी, और अपन ने जो है वीक 4 तक तो आपके ऑलरेडी लगभग एलआर एंड इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। बाकी इसकी मदद से आपका ये होगा कि और एलआर एंड इंग्लिश के क्वेश्चंस आपके लग जाएंगे। तो एलआर एंड इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है जिसमें स्टूडेंट्स फुल तक भी स्कोर कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे डेडिकेटली आपको जो है वर्क करना है। अब देखिए ये जो 60 डेज का प्लान है, दिखने में तो आपको लग रहा है कि हाँ हाँ ये सब चीजें हो जाएगी, लेकिन जब करने बैठोगे और अगर आपका कोई भी दिन स्किप होता है तो बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ड होगा। इसलिए ट्राई करो कि रोज का जो टारगेट है वो रोज का ही आप फिनिश करो, है ना। और अगर ये 60 डेज का आप जो है स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क दिखा देते हो तो डेफिनेटली तीनों कैंपसेस में से एक कैंपस आपको मिल सकता है आपकी फेवरेट ब्रांच के साथ। तो यहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से जो है आप वर्क करिए और इस टास्क को जो है जरूर से अचीव करिए। तो क्या आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में ये चीज जरूर लिखिए कि आई एक्सेप्ट 60 डेज चैलेंज एंड विल स्कोर जो भी आपको यहाँ पे स्कोर लग रहा है कि आप ला सकते हो इन बिटसेट 2023। और यहाँ पे ऑनेस्ट रहना, ठीक है, क्योंकि खुद से है तो ऐसा कुछ भी टारगेट मत लिखना जो कि आपको लग रहा है नहीं आ सकता है। जो भी टारगेट आप ला सकते हो उसको लिखो और उसको अचीव करो। तो होपफुली यार ये वीडियो आपको पूरी तरीके से यहाँ पे हेल्प करा होगा, जिनके इसमें एक क्लियर प्लान नहीं मिल पा रहा था कि कैसे बिटसेट 2023 को यहाँ पे अप्रोच करे, क्या सोर्सेस पढ़े, तो हर चीज आपको यहाँ पे बता दी गई है। बस अब आपको जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे फॉलो करना है। चलिए तो इसी तरीके से बिटसेट के लिए आपके लिए बढ़िया वीडियोस आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।